हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से कक्षा 11वीं विषय हिंदी की एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम मॉडल पेपर नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने मॉडल नंबर 1 के बारे में डिस्कस कर लिया था। ये हमारा मॉडल नंबर 2 है। तो यह आपके लिए प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन प्री बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। तो यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में लिखा हुआ है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प का हमें क्या करना है, चयन करना है। तो पहला है कि वीर रस का स्थायी भाव, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। सेकंड है रामचरितमानस किसका महाकाव्य है, तो तुलसीदास जी का। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, मीराबाई कहाँ की रहने वाली थी, तो मीराबाई जो रहने वाली थी वो थी राजस्थान की। ठीक। नेक्स्ट है कि सूरदास के काव्य में किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो सूरदास के काव्य में जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है ब्रज भाषा का, सूरदास के में। ठीक। फिर इसके बाद में 5वां है कि शब्द गुण के भेद हैं, तो शब्द गुण के जो भेद हैं वो हैं कितने, तो शब्द गुण के भेद हैं आपके तीनों, औज, प्रसाद और मधुर गुण। ठीक, तीनों हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची गगन भी होता है, नभ भी होता है और व्योम भी होता है, तो उपरोक्त सभी। ठीक। फिर इसके बाद सेकंड नंबर में लिखा हुआ है कि सही जोड़ी बनाइए, तो सही जोड़ी में पहले लिखा है भारत तेंदु युग के निबंधकार हैं, तो भारत तेंदु युग के निबंधकार कौन है, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है नमक का दरोगा, तो नमक का दरोगा क्या है, तो नमक का जो दरोगा वो है प्रेमचंद। ठीक। नेक्स्ट है अपू के साथ 2.5 साल, अपू के साथ 2.5 साल, सत्यजीत राय, कौन है, सत्यजीत राय। और चौथा है कि गलता लोहा, तो गलता लोहा का हो जाएगा आपका शेखर जोशी, क्या हो जाएगा, शेखर जोशी। और बे आँख हैं, बे आँखों का हो जाएगा आपका सुमित्रानंदन पंत, क्या हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। और लास्ट है कि घर की याद, तो घर की याद हो जाएगी आपकी भवानी प्रसाद मिश्र, कौन हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र जी हो जाएगी घर की याद। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो रिक्त स्थान में पहला है सैयद हैदर रजा कलाकार तो थे ही, साथ ही अच्छे लेखक भी थे, क्या थे, अच्छे लेखक भी थे, इसमें लेखक आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट है आज़ादी का विशेषण रूप, आज़ादी का विशेषण रूप आज़ाद है, क्या है, आज़ाद। नेक्स्ट है कबीरदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, कहाँ हुआ था, वाराणसी जिले में। नेक्स्ट है राम नरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण खालिस्तान माने जाते हैं, तो कवि माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं, कवि। और नेक्स्ट है कि 5 कहानियों नामक कहानी खालिस्तान लेखक द्वारा लिखी गई, तो वह लिखी गई थी सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, किसके द्वारा, सुमित्रानंदन पंत। और नेक्स्ट है कि घर की याद कविता में खालिस्तान का मर्म उद्धारित है, तो घर का, किसका, घर का। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए, तो पहला है गुलाब और बुलबुल नामक काव्य किसके द्वारा रचित हैं, तो त्रिलोचन के द्वारा, किसके द्वारा, त्रिलोचन के द्वारा। नेक्स्ट है चंपा किस ग्वाले की लड़की है, तो वह है सुंदर नामक ग्वाले की, किसकी, सुंदर नामक ग्वाले की। नेक्स्ट है दरखास्तों का साया और धूप का क्या प्रतीकार्थ है, तो इसका हो जाएगा उन कल्याण की संस्थाएं एवं कष्ट, जन कल्याण की संस्थाएं एवं कष्ट, क्या आ जाएगा, जन कल्याण की संस्थाएं एवं कष्ट। नेक्स्ट है काव्यत्री शिव का क्या संदेश लेकर आई थी, तो वह लेकर आई थी कि शिव भक्ति में ही प्राणी की मुक्ति है, शिव भक्ति में ही प्राणी की मुक्ति है। नेक्स्ट है मुर्दा शांति से कवि का क्या अभिप्राय है, तो मानव जीवन में जड़ता और निष्क्रियता का प्रवेश होना। नेक्स्ट है बच्चों, पशुओं एवं बूढ़ों को किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो मैदान का खेल बच्चों के लिए, पशुओं के लिए हरी घास और बूढ़ों के लिए शांत वातावरण। ठीक। फिर इसके बाद सत्य असत्य, तो सत्य असत्य में पहला लिखा हुआ है, पहला है कि साये में धूप लगती है, विरोधाभास अलंकार है, सत्य। फिर नेक्स्ट है
पाँवों से पेट ढकना मौलिक कल्पना नहीं है, असत्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट है अक्क महादेवी मूलतः कन्नड़ भाषा की काव्यत्री है, सत्य। और शहरी आबो हवा अपसंस्कृति का प्रतीक है, सत्य। और नेक्स्ट है संगीत हमारे जीवन को अत्यंत गहराई से प्रभावित करता है, संगीत हमारे जीवन को अत्यंत गहराई से प्रभावित करता है, तो सत्य है। और नेक्स्ट है चेजारो अर्थात चुनाई करने वाले मकान का निर्माण करने में दक्ष होते हैं, तो असत्य है, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से आपके प्रश्न उत्तर स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि नमक का दरोगा कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। फिर इसके बाद इसके अथवा में आया था नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मियाँ नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं। और इसके अथवा में भी आया था मियाँ नसीरुद्दीन ने पढ़ाई के लिए कितने तरीके बनाए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला। और अथवा में आया था कि भूलों की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया, उसने फिल्म के किस दृश्य को पूरा किया। और 90 में है आपके और यहाँ के निवासियों के बीच कोई तीसरी शक्ति और भी है, यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है। और अथवा में आया था कि नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है, कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगी, पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था कि मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसे जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा। और अथवा में आया था मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जवान के चाबुक कहा और क्यों। फिर 11वें में आया था भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। अथवा में था भारत और विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं। और 12वां आया था कि शिक्षा बोर्ड और प्राइवेट स्कूलों के बीच क्या संबंध है। फिर इसके बाद में इसके अथवा में भी क्वेश्चन आया था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आया था कि स्पीत और अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है। और अथवा में स्पीति के बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है, आप अपने यहाँ होने के वाली बारिश का वर्णन कीजिए। फिर 14वें में पूछा था कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन उन्होंने क्या तर्क दिए। और अथवा में आया था कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ हो, ठीक। फिर इसके बाद 15वें में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लक्ष्य प्राप्ति में इंद्रिय बाधक होती हैं, इसके संदर्भ में अपने तर्क दीजिए। और अथवा में आया था कि गजल के तीसरे शेर को गौर से पढ़ें, यहाँ दुष्यंत का इशारा किस तरह के लोगों की ओर है। और क्वेश्चन नंबर 16 में विलोम पूछे गए थे गुण, विधवा, खाद्य और दंड का। और अथवा में निम्न शब्दों की शुद्ध लिखिए, शुद्ध लिखना थे कैलाश का, पूजनीय का, पश्चाताप का और सौंदर्यता का, ठीक। फिर इसके बाद 17वें में पूछा था औजगुण की परिभाषा और उदाहरण। और अथवा में बोली कैसे कहते हैं, मध्य प्रदेश की 2 बोलियों के नाम। फिर इसके बाद 18 में पूछा था बाल मुकुंद गुप्त अथवा शेखर जोशी का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं पर दीजिए। बाल मुकुंद अथवा शेखर जोशी में 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। और 19वें में कबीर और राम नरेश त्रिपाठी का जीवन परिचय पूछा था, 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में एक आया था पद्यांश। इस पद्यांश को आपको पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर देना थे, पद्यांश को पढ़कर आपको संदर्भ, व्याख्या और प्रसंग लिखना था, ठीक। और 19वें इसके अथवा में भी पूछा गया था। फिर इसके बाद में 21वें में आपसे एक गद्यांश पूछा गया था, इस गद्यांश को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना थे, ठीक। फिर इसके बाद इसके अथवा में एक गद्यांश पूछा गया था जिसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चनों के उत्तर देना है, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में आपको गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसको आप पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर इसके बाद में नीचे जो क्वेश्चन दिए उनके हमें उत्तर देना है। तो एक यहाँ से गद्यांश पूछा गया था, ठीक, तो आप यहाँ से इनके उत्तर देंगे, ठीक। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में लाउड स्पीकर के प्रतिबंध पर एक आपको क्या लिखना था, प्रार्थना पत्र लिखना था, ठीक। और इसके बाद में इसके अथवा में अपने पिताजी को पत्र लिखिए जिसमें आवश्यक खर्च
रुपए की मांग की गई हो, ठीक, यानी खर्चा के लिए रुपए मंगाए गए हैं। और क्वेश्चन नंबर 24 में आपके लिए एक विषय पर निबंध लिखना था, तो इतने ये निबंध दिए इनमें से कोई एक पर निबंध, और अथवा में 25 में एक रूपरेखा लिखना थी। क्या करना तैयार था आपको? एक रूपरेखा तैयार करना थी। तो इस प्रकार से ये आपका मॉडल पेपर नंबर 2 कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक बच्चों के लिए यह वीडियो शेयर करें, ताकि प्रत्येक बच्चा इस वीडियो का लाभ ले सके। तो इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।